एसआईआर का जो प्रोसेस था ऑलमोस्ट 1.5 महीने से चल रहा है। अभी लास्ट वीक में हम लोग आ गए हैं। तो ये अभी जो फेज चल रहा है, हमारा टारगेट दिया गया था कि 5 फरवरी तक जितने भी हियरिंग केसेस करने थे वो कंप्लीट करना था। तो हमारे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो 5 एसीज हैं उनको मिला के 2 तरह के केसेस थे। अनमैप्ड केसेस थे जिसमें कि वोटर जो है 2002 के रूल से अपना जो है डेटा मैच नहीं करा पाया, और फिर एक कैटेगरी आया था जिसको बोलते थे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी केसेस। तो ये दोनों मिला के पूरे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 2,80,84,000 के करीब हमारे केसेस थे। एज ऑफ नाउ हमारा ऑलमोस्ट 90 to 95% कंप्लीट हो गया है। जो हियरिंग चल रहा है वो बेसिकली आज एक तरह से समझिए आप लास्ट डे है, कल हमारा मॉपअप रहेगा। तो हम कल तक पूरा जो है हियरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। अभी जो हियरिंग चल रहा है बेसिकली वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी केसेस हैं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कि जैसे सिस्टम से कुछ ऐसे वोटर्स का नाम दिखा रहा है जिसमें कि नेम मिसमैच दिखा रहा है। तो ये कंपेयर टू अनमैप्ड केसेस इनके हियरिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो वोटर आता है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी था उसमें बोला गया था कि 10 दिन का समय दिया जाएगा आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दिस रोल, मतलब लिस्ट जो है आपका जीपी ऑफिसेज में, बीडीओ ऑफिसेज में दिखाने के बाद। तो वही लास्ट डे ही चल रहा है एक तरह से। आज फाइनल सारे यार उसको बोला गया है और कल जो है एक तरह से मॉपअप है जिसमें जो भी बचे रहेंगे लोग उनका हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे। तो ये है विथ रिस्पेक्ट टू आपका हियरिंग का प्रोसेस। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो कि अभी चल भी रहा है पैरेलली, जितने भी हियरिंग केसेस हुए हैं उसका हम लोग को डिस्पोजल करना होता है। मतलब उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स दिया, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो है ईआरओज और एआरओ जो हैं जो हियरिंग कर रहे हैं वही लोग ऑर्डर करते हैं। ईआरओ नेट का जो पोर्टल है उसमें अपलोड होता है। तो ये पैरेलली एक्टिविटी चल रही है। इसको भी नेक्स्ट 4-5 दिन में कंप्लीट किया जाएगा और फिर रोल पब्लिश होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में कोई दिक्कतें आई? देखिए, पूरा जो एसआईआर का प्रोसेस था इसमें अगर हम देखें दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तो 2 मेन चैलेंजेस आए थे। एक आया था वो था 2000, जैसे कोई वोटर एग्जिस्ट करता है अभी 2002 में उसका नाम है बट सिस्टम में समहाउ वो दिखा नहीं पा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे वोटर्स को परेशानी हुई थी। तो ये हम लोगों ने सीओ ऑफिस को ऑफिशियली एक लेटर करके भी समझाया था कि हमारे दार्जिलिंग में स्पेशली हिल्स एरिया में या आपका कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में भी देखेगा इस तरह का प्रॉब्लम, जिसमें वोटर जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है 2002 के रोल में बट वो दिखा नहीं रहा था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको बाद में कमीशन से एक ऑर्डर भी आया कि इन लोगों को आप जो है हियरिंग जो है इतना स्ट्रिक्टली नहीं, मतलब आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको उन्होंने सीओ ऑफिस ने हम लोग को रिलैक्सेशन भी दिया था। तो ये था मैचिंग का एक इशू। दूसरा हमारा जो एक इशू हुआ था, आपको पता है हिल्स में चाय बागान बहुत सारे हैं। तो इसमें बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनके पास जो एक नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया था, 13 डॉक्यूमेंट्स से इंडिकेटिव लिस्ट है कि ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो सकता है। तो बहुत सारे चाय बागान के जो वर्कर्स थे उनके पास ये सर्टिफिकेट था नहीं। तो उसको भी हमने ऑफिशियली सीओ ऑफिस और ईसीआई को इन्फॉर्म किया कि हमारे हिल्स में ऐसे बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कि इफेक्ट होंगे अगर उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जाए। तो फाइनली उन्होंने स्पेशल केस के लिए जितने भी चाय बागान के वर्कर्स थे उनको ये अलाउ किया गया। तो इससे बहुत सारे वर्कर्स को जो है बेनिफिट हुआ है। तो यही मेन चैलेंजेस थे। बाकी जो चैलेंजेस हैं पूरे प्रोसेस के लिए, मतलब पूरे स्टेट में ही एप्लीकेबल होगा। वो जैसे पोर्टल है, बहुत इतना बड़ा एक्सरसाइज था, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैन पावर का प्रॉब्लम आ रहा है, विच इज़ वेरी कॉमन टू एवरीवेयर। बट हिल्स के स्पेसिफिक बोला जाए तो ये 2 प्रॉब्लम थे। एक तो मैचिंग का इशू था और एक जो चाय बागान के वर्कर्स का इशू था जो कि अच्छे से टेकअप करके रिजॉल्व किया गया है। तो इस प्रोसेस में जिसका भी नाम कट गया है वो दोबारा ऐड कर सकते हैं या कटी जाएंगे उनका? देखिए, जो आपका एसआईआर का जब प्रोसेस शुरू हुआ था तो फर्स्ट में जो आपका एक ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट से अराउंड 10% लोगों का नाम डिलीट, मतलब कट गया, जो आप बोल रहे हैं। तो वो क्यों कट गया? क्योंकि वो ये दिख गया कि वो 2002 के रोल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो जेन्युइन वोटर्स नहीं थे। अच्छा। तो अगर उनका कटा है तब वो अपना नाम नहीं कर सकते। अभी जो मेन चैलेंज है, जो अभी हमारा जो अनमैपिंग वाला है जिसमें लोगों का हियरिंग किया जा रहा है, ये भी एक तरह से उनका नाम नहीं था बट ये आपके कटे नहीं है। इनको जो है हियरिंग किया जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक होगा तो उनका नाम फिर से जो रोल पब्लिश होगा उसमें रोल में उनका नाम आ जाएगा। तो जिसका भी कट गया वो कट गया, दोबारा नहीं जोड़ सकता ना? नहीं, जिसका कट गया है उसका तो वो प्रमाण हो गया ना, कुछ टाइम उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। नहीं, किसी का तो क्या प्रॉब्लम हो गया कि आधार कार्ड और पैन कार्ड देने से भी उन लोगों का कट गया, वैसे ही खबर में आया था, सुनने में आया था। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर
हमारा जो सिस्टम है जो कैसे काम करता है, अगर डॉक्यूमेंट्स जैसे आप बोल रहे हैं कि आधार कार्ड या पैन कार्ड, आधार आपको देखेंगे अगर जो गाइडलाइन है उसमें आधार के साथ साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है और वो केस देखना पड़ेगा। या तो उनका कोई कास्ट सर्टिफिकेट होगा या कोई पासपोर्ट होगा या कुछ भी डॉक्यूमेंट, जैसे चाय बगान के आपको बोल रहे हैं आधार और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था तो हमने स्पेशल केस करके किया। इसी प्रकार कोई वोटर है जिसको जो लगता है कि इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए हियरिंग का मौका दिया गया था। अगर वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर पाते तो उनका नाम पक्का आएगा, मतलब जब रोल पब्लिश होगा तो वो उनका नाम आ ही जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर जेन्युइन वोटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं तो उनका नाम आ जाएगा इसमें। जैसे कि मेरी माँ, मैं म्यूनसिपैलिटी एरिया में रहता हूँ, मेरी माँ का हियरिंग आया था और उनका पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स ना कास्ट सर्टिफिकेट ना स्कूल भी नहीं गए वो, और खाली उनके पास वो पैन कार्ड और आधार कार्ड ही थे, वही जमा कर दिया और उसके साथ वोटर लिस्ट 2002 का जो लिस्ट था वो सबमिट कर दिए। तो क्या चांसेस है? नहीं, ये तो मैं यहाँ से बैठे बैठे आपका वो केस नहीं बता सकता जब तक मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता। बट अगर आप जो बोल रहे हैं कि 2002 के वोटर रोल में एग्जिस्ट करता है, अच्छा, तो मोस्ट लाइकली आपका हो सकता है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का केस है। अच्छा, 2002 के रोल को देख के और जो हमारे ईआरओज हैं वो डिसीजन लेके नाम को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। तो आपका केस तो मुझे लग रहा है कि जेन्युइन ही है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किया होगा तो हो जाना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कब तक होगा ये? तो यही तो आपका जो है 1-2 दिन में हियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। पैरेलली जो है हमारा फॉर्म डिस्पोजल का काम चल रहा है और 14 फरवरी को जो है हमारा रोल पब्लिश हो जाएगा। अगर इस 1.5 महीने की जो प्रोसेस हुआ है, सारा का प्रोसेस हुआ, इसके अंदर कोई बीमार होके बाहर चला गया हो, छूट गया हो इस प्रोसेस से, तो क्या होगा उन लोगों के साथ? नहीं तो उसमें अब तो आप जिस स्टेज पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ज़्यादा फायदा तो है नहीं, अब तो हियरिंग कंप्लीट हो गया। बट अगर आपको पता नहीं याद है कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने इसको अवेल भी किया है। जैसे किसी का मान लीजिए एक केस था, मेरे पास ही आया था, उनकी मम्मी का पैर फ्रैक्चर है, सिलीगुड़ी में है, बट हियरिंग में यहाँ बुलाया गया है। तो अभी जो कमीशन ने गाइडलाइन दे दिया है, आप ऑथराइज कर सकते हैं। ओके। तो उन्होंने अपने बेटे को या जो भी उनका रिलेटिव उनको ऑथराइज कर दिया, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं किसी को बीमारी हो गया, बाहर चला गया, अगर उनका नाम हियरिंग में आया होगा तो वो ऑथराइज कर दिए होंगे, तो कोई भी आके, उस इंसान को ही नहीं आना, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। वो आके अपने हियरिंग में प्रेजेंट हो सकते थे। तो 2002 के लिस्ट में नाम भी नहीं आया और कट भी गया इस टाइम, तो क्या होगा उन लोगों के साथ? कुछ नहीं होगा। ये जो प्रोसेस है ये तो आपका प्रोसेस है बेसिकली टू आइडेंटिफाई हु इज द रियल वोटर। वोटर वही हो सकता है जो इस कंट्री का सिटीजन है। सिटीजन प्रूव करने के लिए, या वो यहाँ का रेजिडेंस है कि नहीं उसका, ये सब प्रोसेस है। तो बाकी का प्रोसेस तो इससे रिलेटेड नहीं है, वो रहेगा नहीं रहेगा, दिस इज नॉट रिलेटेड टू, वो हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है। हमारा काम था बस आइडेंटिफाई करना कि ये जेन्युइन वोटर है कि नहीं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं। अगर डॉक्यूमेंट्स है तो नाम रहेगा, नहीं डॉक्यूमेंट्स है तो नहीं रहेगा। आगे का या पीछे का ये हम नहीं बता सकते। तो जो इस प्रोसेस खत्म होने के बाद जो न्यू वोटर में ऐड कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट जुगाड़ करके, अगर नाम कट गया है तब तो नहीं हो सकता, अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो उसलिए तो सारा प्रोसेस है, कैसे कर सकते हैं।